हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मैं हूं शशांक। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। फ्रेंड्स, सीयूईटी यूजी 2025 के एग्जामिनेशन को बस एक दिन बचा हुआ है और कई सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। अब पैनिक होने का रीजन भी है कि अब एक दिन बचा हुआ है और कई स्टूडेंट्स को लग रहा है कि भाई हमने पूरे साल मेहनत की, कैसा पेपर आएगा, क्या लेवल ऑफ द क्वेश्चन होगा, किस तरीके से एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा। तो उसको लेकर के कई सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक हैं और ये पैनिक होना भी स्वाभाविक है क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है दोस्तों इस एक दिन के लिए। तो आज के एक दिन को किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकें इस एक दिन का। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि लास्ट डे में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप सीयूईटी यूजी 2025 के एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली क्रैक कर सकें और अपने ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स में एडमिशन ले सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कई सारे स्टूडेंट जिस समय एग्जामिनेशन का एक दिन पहले होता है तो कई सारे अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हैं कि भाई तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, और सब लोग अपने अपने जो राय मशवरा है वो देना शुरू कर देते हैं, अपने एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। और जो स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स इसी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि भाई मैंने ये नहीं पढ़ा, वो छूट गया, उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज नहीं किया, ऐसा मेरा दोस्त कह रहा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आने हैं। तो कई सारे कंसर्न्स उसके दिमाग में पैरेलली चलते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको लास्ट डे बिफोर एग्जाम करना क्या है कि रिवीजन ओनली, नो न्यू टॉपिक हैज टू बी रेड। कुछ भी नया मत पढ़िए दोस्त, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है वो पर्याप्त है। बस आपको करना है क्या, तो वो करना है रिवीजन। तो स्टिक ओनली दैट व्हाट यू हैव ऑलरेडी नो। तो जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी पर स्टिक करिए। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करिए क्योंकि आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर है और अभी आप भी बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी चीज अभी तक आपने पढ़ी है बस उसी को रिवीजन करिए, जितना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं वो करिए। अदर देन क्विकली रिवाइज योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एंड द टॉपिक्स। साथ ही साथ दोस्तों, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको क्विकली रिवाइज करिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, और एग्जामिनेशन में अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है तो फिर कोई भी मुश्किल आपको सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती। तो एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस की बड़ी जबरदस्त नीड होती है और वो तब आएगा जब आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, फोकस करना है शॉर्ट नोट्स पर, हाइलाइटेड टॉपिक्स पर, फ्लैश कार्ड इफ यू हैव मेड देम। अब फ्रेंड्स, मैं हमेशा से आपसे कहता हूं कि हमेशा से मैंने कहा है कि देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने नोट्स जरूर बनाओ, और इसका काम कब होता है, तो इसी समय। जिस समय दोस्तों आप रिवीजन करने बैठते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम समय में आपका पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए ताकि आप मल्टीपल लेवल्स ऑफ रिवीजन कर सको। तो उसके लिए अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा है, फ्लैश कार्ड्स बना रखा है, साथ ही साथ कोई मेमोनिक बना रखा है, तो अभी आप फटाफट से उसको रिवीजन कर लो ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सको। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, मेमोनिक्स बनाए हैं वो सब एक बार में ही पूरा का पूरा अच्छे से रिवीजन कर लो। यानी करना आपको क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, नो न्यू स्टडीज। दूसरा दोस्तों, आपको काम करना है कि टाइम्ड मॉक टेस्ट सिर्फ एक। अब देखो, मैं मॉक टेस्ट लगाने के लिए क्यों कह रहा हूं, ताकि आपकी एक स्पीड बन जाए। ये लास्ट मिनट प्रैक्टिस वाली बात है। जैसे आप क्रिकेट मैच भी देखते हैं तो फाइनल जब भी होता है या कोई भी मेजर टूर्नामेंट से पहले आप देखोगे टॉस शुरू होने से पहले भी बॉलर्स, बैट्समैन प्रैक्टिस करते रहते हैं नेट्स पर। तो ठीक यही काम आपको भी करना है कि सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगा लो फुल लेंथ। इससे क्या होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक हो जाएगा लास्ट मोमेंट पर। साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत जो आपके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो कंसर्न्स आ रहे हैं, वो आपको पता चल जाएंगे जिससे आप उसको एग्जामिनेशन हॉल में रिपीट नहीं करोगे। तो आपको करना क्या है कि एटलीस्ट वन मॉक टेस्ट फुल लेंथ अटेम्प्ट करना है अर्ली इन द डे। अर्ली इन द डे मेरा कहने से मतलब है कि जैसे आपने
उठा, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, फ्रेश हो गए, ब्रेकफास्ट किया, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर लगा लो। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और कैसा लगाना है? तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट, क्योंकि पेपर ऑनलाइन हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, सिमुलेट द एक्चुअल एग्जाम टाइमिंग, रफ शीट्स एक्सेट्रा। अब वहां पर दोस्तों हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर पर कि आपको 2 रफ शीट मिले या 3 रफ शीट मिले, मल्टीपल रफ शीट्स ना दिया जाए। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आप मिनिमम रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं, एक बार उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लो कि मिनिमम रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं तो उसका मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं। आफ्टर जब आपने मॉक टेस्ट दे दिया, पेपर सबमिट कर लिया, तो आपको एनालाइज योर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स एनालाइज करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में वो मिस्टेक आप दोबारा कमिट ना करो। तो एग्जामिनेशन हॉल में दोबारा वो आपसे मिस्टेक कमिट ना हो, इस वजह से आपको अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है ताकि वो दोबारा से एग्जामिनेशन हॉल में कमिट ना हो। बट डोंट ड्वेल टू मच, लेकिन बहुत ज्यादा इसके लिए चिंतित नहीं होना है। बस इसीलिए देखना है ताकि वो दोबारा से एग्जामिनेशन हॉल में आपसे सेम मिस्टेक कमिट ना हो जाए। तो आई होप ये बात सबको समझ आ गई कि टाइम्ड मॉक टेस्ट देना है, दैट शुड बी ओनली वन, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस आप एक रिदम में आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों मेंटल फिटनेस। अब मेंटल फिटनेस इसलिए जरूरी है कि इस समय स्टूडेंट्स एट योर एज बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। और कई स्टूडेंट्स होते हैं कि एग्जाम के एक सप्ताह पहले, 10 दिन पहले से वो इतना ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि उनकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उनकी ईटिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, यानी उनका डाइट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और जिसकी वजह से एग्जामिनेशन में वो अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। तो यहाँ भी आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपकी साल भर की मेहनत में कोई कंसर्न्स आए। तो सबसे पहले 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप जरूरी है। तो डे बिफोर एग्जामिनेशन 7-8 घंटे अच्छे से सो लीजिए, ताकि जब आप सुबह उठें एग्जामिनेशन के लिए तो आप बिल्कुल फ्रेश मूड से उठें। साथ ही साथ दोस्तों आपको करना क्या है कि ईट लाइट एंड हेल्दी फूड। अब एग्जामिनेशन के एक दिन पहले कोई भी भारी खाना ना खाएं, जैसे कोई भी जंक फूड ना खाएं, कोई भी हेवी ऑयली आइटम ना खाएं, जिससे आपके पेट में किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और जिसका असर आपके एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस पे ना पड़े। तो जितना हेल्दी, जितना घर का खाना और जितना लेस ऑयली स्पाइसी खाना खाएंगे, उतना आपके डाइजेशन के लिए भी ठीक रहेगा और एग्जामिनेशन में किसी तरीके की आपको कोई कंसर्न्स भी हेल्थ रिलेटेड नहीं आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि इस समय पैनिक भी आपके ऊपर, पैनिक विल बी एट इट्स पीक, तो जब भी आप कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो डे बिफोर एग्जामिनेशन अपने दिमाग को शांत रखने के लिए कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कोई भी मेडिटेशन टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपका दिमाग शांत रहे। और जब दिमाग शांत रहेगा दोस्तों, तभी आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आ सकता है। दिमाग पर टेंशन रहेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं निकल पाएगा। तो आपको अपने दिमाग को भी कूल एंड काम रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन किट को रेडी रखना, एग्जाम किट को रेडी रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कुछ भी छूट गया तो फिर हो सकता है कि आपको एग्जाम देने से भी मना कर दिया जाए। सबसे पहले आपको प्रिंट आउट निकाल करके रखना है अपने एडमिट कार्ड का। कलर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी ले सकते हैं, बट दैट शुड बी विजिबल। तो इसमें आपका फोटो वगैरह या सेंटर डिटेल्स, यूजर आईडी, पासवर्ड, वो सब प्रॉपर दिखे। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों एक वाटर बॉटल जरूर कैरी करिएगा, और वाटर बॉटल शुड बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी करिएगा, बाहर से पानी पीना बिल्कुल अवॉइड करिएगा इस दौरान। नेक्स्ट इज आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल। जो भी आपने आईडी प्रूफ मेंशन किया है फॉर्म पर, या आधार मेंशन किया है, पैन कार्ड मेंशन किया है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने आईडी प्रूफ मेंशन किया है, प्लीज इंश्योर टू कैरी दैट आईडी प्रूफ इन एग्जामिनेशन। तो वो आईडी प्रूफ आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है। साथ ही साथ दोस्तों फोटो कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ भी रख लीजिए, मिनिमम 2 फोटो कॉपीज करवा लीजिएगा। और वही आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी कराइएगा जो आपने फॉर्म पर मेंशन किया है। कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल आधार कार्ड मेंशन किया है, तो आधार कार्ड का आगे और पीछे जहां पर एड्रेस लिखा होता है, जहां आपकी इंफॉर्मेशन होती है, दोनों साइड से आप उसे प्रिंट जरूर करवा लीजिएगा। फोटो कॉपी जरूर करा के ले जाना है। नेक्स्ट इज टू पेन एंड फोटोग्राफ।
देखो कम से कम 2 पेन जरूर लेके जाना कि इन केस अगर कोई एक पेन ढंग से काम नहीं कर पा रहा है तो आपके पास एक स्पेयर पेन होना चाहिए जिसके जरिए आप पेपर लिख सको। किसी से मांगना अच्छी बात है नहीं और कोई एग्जामिनेशन में इतना देगा भी नहीं। साथ ही साथ दोस्तों फोटोग्राफ, वही फोटोग्राफ आपको अपने पास एडमिट कार्ड पर लगाना है या हॉल टिकट पर लगाना है जो आपने फॉर्म पर अपलोड किया है। तो दैट शुड बी सेम, यानी जो फोटोग्राफ आपने हॉल टिकट पर वही फोटोग्राफ लगाइएगा जो आपने फॉर्म पर अपलोड किया है, ताकि दोनों सेम रहे। और ये आपके इंस्ट्रक्शंस में भी होगा कि जो फॉर्म पर आपने फोटो अपलोड किया है और जो आपके हॉल टिकट पर फोटो है, दैट इज एडमिट कार्ड पर फोटो है, वो दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए। नेक्स्ट इज ड्रेस लाइटली एंड कंफर्टेबली। कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ्स पहन करके ना जाएं जिससे आपको बैठने में कंफर्टेबल फील ना हो। वैसे क्लोथ्स बिल्कुल नहीं पहन के जाने, क्योंकि 2 घंटे आपको बैठना है और अगर आपके क्लोथ्स कंफर्टेबल नहीं होंगे तो पूरा ध्यान आपके क्लोथ्स को एडजस्ट करने में ही लग जाएगा रादर देन एग्जामिनेशन। तो इससे एग्जामिनेशन बिगड़ने की पूरी पूरी संभावना है। साथ ही साथ दोस्तों स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एडवाइस, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो वहां आपके फ्रेंड्स भी आपको मिलेंगे। ध्यान रखिएगा उनके साथ किसी भी तरीके का बिफोर द एग्जामिनेशन कोई भी एग्जाम डिस्कशन नहीं करना कि अच्छा ये आने की, इन सेगमेंट से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, अरे वो सेगमेंट नहीं पूछेगा। इस तरीके का कोई भी एग्जामिनेशन रिलेटेड डिस्कशन बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बेमतलब में आपके दिमाग पर पैनिक क्रिएट हो जाएगा, आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के शिकार हो जाएंगे कि अच्छा ये टॉपिक मेरा फ्रेंड बता रहा है, ये तो बड़ा स्कूल में भी तेज है, पता चला कि वो मैं पढ़ करके नहीं आया हूँ, बेमतलब में मेरा पूरा ध्यान इसी पर है कि कहीं उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ना आ जाए, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है या रिवाइज ढंग से नहीं किया। तो इस चीज को खासा अवॉइड करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप अकेले एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हैं तो कोई भी ऐसी चीज कैरी मत करिएगा जो अलाउड नहीं है। जैसे मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, उसको कैरी मत करिएगा। वॉचेज अलाउड नहीं है, उसको कैरी मत करिएगा। या डिजिटल वॉच आप पहन करके जाते हैं, स्मार्ट वॉच पहन के जाते हैं और वो अलाउड नहीं है तो कैरी नहीं करिएगा। साथ ही साथ कोशिश करिए कि आपके घर से कोई आपके साथ जाए, तो वो जब एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो आप उनको हैंड ओवर कर सकते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, गार्डियन हो, आप उनको हैंड ओवर कर दीजिए ताकि आप फ्री माइंड से पेपर लिख सको। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिसका ध्यान रखना है बिफोर द एग्जामिनेशन और लास्ट डे बिफोर द एग्जाम, ताकि आप एग्जाम बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में और बिना किसी टेंशन के दे सकें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से सेशन से आपको पता चल गया होगा कि व्हाट आर डूज एंड डोंट्स दैट यू हैव टू डू बिफोर अ डे बिफोर एग्जामिनेशन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी और अब ये तैयारी का फल मिलने का समय आ गया है। तो बहुत अच्छे से पेपर लिखिए और ध्यान रखिएगा कि पेपर ऑनलाइन है तो बहुत ज्यादा कोशिश करिए कि वॉशरूम वगैरह जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि टाइमर चलता रहेगा और जैसे 0-0 हुआ पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। साथ ही साथ जब भी आप क्वेश्चन का आंसर करोगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करना, नहीं तो पेपर सबमिट हो जाएगा और आपके स्क्रीन का पर थैंक यू लिख करके चला आएगा। तो सबमिट पर क्लिक नहीं करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। टाइमर जैसे अपने आप 0-0 पर एग्जॉस्ट होगा पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि इन छोटे पॉइंटर्स को आप बहुत ध्यान में रख करके अपनी लास्ट डे को वेल स्पेंड करेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन। और मेरी पूरी दृष्टि की सीयूईटी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है हमारे साथ और बहुत अच्छा आप रिजल्ट लेकर के आएंगे और आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलकर के ही रहेगा। तो इसी विशेष के साथ फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET UG 2025 and come with flying colors. We are all waiting for your success.